राधे राधे, जय श्री राधे। कैसे हो आप सब लोग। तो आप वीडियो की स्टार्टिंग से समझ ही गए होंगे कि आज वीडियो में आप सबको मैं क्या बताऊंगी। आज मैं आप सबको सुनाऊंगी गोवर्धन पर्वत की लीला। ठाकुर जी की जो बचपन की एक गोवर्धन पर्वत की अद्भुत लीला थी उसका वर्णन करूंगी। तो आइए ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन की पवित्र भूमि पर एक समय सभी ग्वाल बाल और ब्रजवासी हर साल देवराज इंद्र की पूजा करते थे। उनका मानना था कि इंद्रदेव बारिश करते हैं, इसलिए उनकी पूजा करनी जरूरी है। लेकिन एक दिन बाल स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण ने यह देखा और माता यशोदा और नंद बाबा से पूछा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। नंद बाबा बोले, बेटा इंद्रदेव वर्षा करते हैं जिससे हमारी फसल अच्छी होती है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हमें इंद्र की नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। वही हमें घास देता है, हमारी गायों को भोजन देता है और हमारा पालन करता है। कृष्ण जी की बात सभी को सही लगी और ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा को छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। यह देखकर देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि उनका अपमान हुआ है। उन्होंने तुरंत भयंकर वर्षा शुरू कर दी। देखते ही देखते वृंदावन में इतनी तेज वर्षा होने लगी, आंधी तूफान शुरू हो गया कि चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। ब्रजवासी घबराकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, कन्हैया अब हमारी रक्षा करो। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और बोले, आओ अब सब इसके नीचे आ जाओ, यहाँ पर तुम सब सुरक्षित हो। सभी ब्रजवासी गाय ग्वाल बाल गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए और सब सुरक्षित हो गए। 7 दिन और 7 रात तक लगातार बारिश होती रही, लेकिन किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। सभी लोग आश्चर्य में थे कि एक छोटा सा बालक अपनी उंगली पर इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा सकता है। आखिरकार इंद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह श्री कृष्ण के पास आए और बोले, उनसे क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप स्वयं भगवान हैं, मुझे क्षमा करें। तब श्री कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया और सिखाया कि अहंकार सबसे बड़ा दोष है। तो इस कहानी से हम सबको यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अहंकार का अंत निश्चित है, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। राधे राधे, जय श्री राधे।